कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ी सी समस्या आई है क्लास में। ये दूसरा हिस्सा आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में हम रचनाकार विशेष के खंड में विशेष रूप से पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण भक्ति साहित्य के कवि हैं उनके विषय में विशेष क्लास जब होगी रचनाकार विशेष के रूप में, तब उनके विषय में हम महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर बात की थी अग्रदास की एक रचना थी अष्टयाम या रामाष्टयाम। इसके अलावा नाभादास की भी अष्टयाम है और नाभादास की भक्तमाल है। भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1596 है। इसे ध्यान रखना है, भक्ति काल के अंतर्गत 1596। अग्रदास जी के शिष्य थे, इनके विषय में जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये अग्रदास जी के शिष्य थे। ठीक है। अग्रदास वे जिन्होंने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रसिक भावना का समावेश किया। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने किया, प्रचलन किसने, कौन लाया। तो आपको ध्यान रखेंगे कि वो अग्रदास थे। इनके विषय में हमने ऊपर बातचीत की। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे और तुलसीदास जी के समकालीन रामभक्त कवियों में नाभादास का नाम विशिष्ट है। तो जिन रचनाकारों के या जिन भक्तों के नाम आप सभी के सामने आए, तो थोड़ा सा टैली करने की कोशिश करें कि कौन सा भक्त कवि किसके समय में समकालीन रहा या जीवित रहा। तो तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशिष्ट है। यह बात महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना के आधार पर की गई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं केशव दास की रचना। कुछ रचनाओं के यहाँ पर प्रकाशन वर्ष हैं, उसे ध्यान रखेंगे। रामचंद्रिका का 1601 ईस्वी, ये सब प्रमाणिक है। 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष है। 39 सर्ग या प्रकाश हैं इसमें। जैसे 7 कांड हैं रामचरितमानस में, वैसे ही रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। मूल इसको जो सर्ग है जिसे हम कहते हैं या जिसे खंड कहते हैं, केशव दास जी ने रामचंद्रिका में क्या प्रयोग किया है? प्रकाश शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें 39 सर्ग या प्रकाश है। इसके बाद सेनापति का नाम आता है। इनका भी नाम भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है और इनकी जो प्रसिद्धि है वो ऋतु वर्णन के लिए है। यानी सर्वश्रेष्ठ ऋतु वर्णन करने वाले कवि कौन है? सेनापति हैं। इनका जन्म वर्ष ध्यान रखेंगे 1589। इनकी रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर और हिंदी में श्रेष्ठ ऋतु वर्णन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। श्रेष्ठ ऋतु वर्णन। अब ऋतु वर्णन की बात अगर आ रही है तो आप ध्यान देंगे, जायसी की रचना पद्मावत में नागवती का विरह वर्णन है, वहां भी आपको ऋतु वर्णन मिलेगा 12 मासे का, जिसमें आषाढ़ से लेकर के पूरे जितने ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में, उन सभी ऋतुओं की विशेषताएं हैं। नागवती वियोग खंड आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक रोचक ढंग से आपको मौसमों के विषय में उनकी जो विशेषताएं हैं वो सारी बातें पता चलेंगी। ऐसे ही ऋतु वर्णन के लिए उनसे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं सेनापति। इनका जन्म वर्ष आपको ध्यान रखना है, इनकी रचना का नाम ध्यान रखना है। प्राणचंद चौहान, ये भी राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत हैं। इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। इसके बाद माधवदास का नाम आता है। माधवदास, इनकी रचना का नाम है राम रासो। आपने आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन राम रासो नाम की अगर कोई रचना है तो माधव दास ने लिखी है। इसके अलावा आपको राम रासो टाइप की या भक्ति साहित्य में इस नाम से, रासो नाम से कोई रचना नहीं मिलेगी। तो राम रासो के रचनाकार माधव दास हैं, ये बात ध्यान रखना है। 1618 ईस्वी। आध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। ये दो रचनाएं माधव दास जी की हैं। इसके बाद नाम आता है हृदराम का। ये भी राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं, भक्त कवि।
इनकी रचना है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक 1623 ईस्वी। फिर नाम आता है नरहरि बारहट। नरहर बारहट की रचना है परुषेय रामायण। पौरुषेय रामायण के रचनाकार कौन है? नरहरि बारहट। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित तथ्य हैं। इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये बातें वहां मिलेंगी। और यदि आपको पढ़ने का अवसर नहीं है तो ये वन लाइनर्स जो हैं, जो वहां से हमने जो उनकी पंक्तियां उठाई हुई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत मदद करेंगी। लालदास की रचना आपको ध्यान रखना है, अवध विलास। तो अवध विलास के रचनाकार कौन है? लालदास। और 1643 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अब ये 1643 आप याद रखिएगा, जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे तो ये 1643 बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट के रूप में रीतिकाल में जाना जाता है। इसके विषय में हम पढ़ेंगे जब रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल अवध विलास 1643 लालदास की रचना है। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ कथन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। जो लोग कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक बहुत टफ है, बहुत क्लिष्ट हिंदी में लिखी है, समझ में नहीं आती है, बहुत सारे लोगों का ये कहना और मानना है। अगर वो स्थिर ढंग से बैठ के एक बार शुक्ल जी की पुस्तक को पूरी पढ़ने की कोशिश करें तो हिंदी का और हिंदी के शब्दों का बेहतरीन प्रयोग, वाक्य विन्यास, यानी उनकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। इतनी साहित्यिक हिंदी शुक्ल जी की है और इतनी अच्छी। तो ये पंक्तियां शुक्ल जी की पुस्तक से ही है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। ये कथन किसका है? कई बार ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये शुक्ल जी का कथन है, आप ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, और ये भी भक्ति काल से है, कि यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। तो देखिए, यहां आपको सूर और तुलसी की तुलनात्मक दृष्टि दिखाई पड़ेगी, ऊपर वाली पंक्ति में भी और इसमें भी। तो जब आप सूर और तुलसी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो शुक्ल जी की ये पंक्तियां आपकी बहुत मदद करेंगी। और आप यहाँ से पहचान भी जाएंगे कि ये रामविलास शर्मा की नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की नहीं है, बच्चन सिंह की नहीं है, नगेंद्र की नहीं है, ये शुक्ल जी की पंक्ति है। और कह क्या रहे हैं कि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं, क्योंकि तुलसी ने तो जो प्रबंध लिखा वो ऐसा प्रतिष्ठित हुआ कि भारतीय जनमानस के हृदय में रचा बसा है। वैसे ही सूर का भी। लेकिन सूर का काव्य क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश नहीं हो पाता। उसमें बाल लीलाएं हैं, प्रेम और श्रृंगार के भी पद हैं, भक्ति के भी पद हैं। तो जीवन के जो विविध पक्ष हैं, जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, ऐसे विविध पक्ष सूरदास में नहीं है। लेकिन जहां जहां तक उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। ये बात शुक्ल जी कह रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि आप इन पंक्तियों से परिचित हों और इन्हें ध्यान में रखें। सूरदास जी का एक उनके पद की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित है, इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लें। खेलत में को काको गुसैया, जाति पाति हमते कछुनाही, न बसत तुम्हारी छैया। ध्यान रखिए, ये पंक्ति सूरदास जी की है कि खेलत में को काको गोसैया, जहां चार बालक इकट्ठा होकर खेल रहे हैं, वहां पे कौन गोसैया, कौन स्वामी और कौन दास। जात पात हमते कछुनाई, जात पात हमते, उनके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये बातें सूरदास जी के पदों में आई हैं, इसे ध्यान रखिएगा। सूरदास जी का अब यहाँ से कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें आने लगेंगी, पंक्तियां आने लगेंगी, तो आपके लिए कृष्ण भक्ति शाखा से परिचय भी हो जाएगा। सूरदास जी की एक और पद की पंक्ति है, उसे भी ध्यान रखें। मुरली तव गोपाल ही भावत,
सुन री सखी जदपि नंद नंदहि नाना भांति नचावत, मुरली तव गोपाल है भावत। ये मुरली गोपाल को बहुत भाती है। सुन री सखी जदपि नंद नंदन नाना भांति नचावत, उस मुरली को बजाने में श्री कृष्ण अनेक मुद्राओं में, कभी एक पैर पे, कभी त्रिभंगी बन करके, कभी कमर से टेढ़े होके, कभी गर्दन झुका के, कई तरह से खड़े हो रहे हैं। वो नाना भांति नचा रही है मुरली, लेकिन फिर भी गोपाल को बहुत भाती है। ये गोपियां कह रही हैं एक दूसरे से बातचीत करते हुए। तो ये पंक्ति भी सूरदास जी की है, इसे ध्यान रखना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास के विषय में जो बात कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चित पंक्ति है और परीक्षाओं में पूछी गई है कई बार। सूरदास की विशेषता बताते हुए शुक्ल जी लिख रहे हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है क्या? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आपको दिया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। तो कई बातें लिखी होंगी जिसमें नवीन प्रसंगों की उद्भावना अगर लिखा है तो आप बेहिचक उस पर टिक लगाएं, यही आपका सही उत्तर होगा। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि नए नए प्रसंगों की उद्भावना करते हैं सूरदास। प्रसंगो प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ऊपर कह रहे हैं कि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र व्यापक नहीं है, तो वहां सूर कम है। लेकिन यहाँ पर जिस मामले में सूर की प्रशंसा कर रहे हैं वहां तुलसी कम हो जाते हैं। कह रहे हैं कि प्रसंगोद्भावना करने की जो प्रतिभा सूरदास में है हम तुलसी में नहीं पाते हैं। ये बात शुक्ल जी की है। आगे कृष्ण चरित्र के विषय में और क्या शुक्ल जी कहते हैं वो बात भी हम देखेंगे यहाँ। वे लिखते हैं कि कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं कि कृष्ण चरित्र के गान में जो गीत काव्य की धारा थी पूरब में, देश के भारत के पूरब का हिस्सा असम, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये पूरब का क्षेत्र था जिसमें बिहार भी शामिल था और बिहार में विद्यापति मिथिला क्षेत्र से थे और जयदेव उड़ीसा, बंगाल उस क्षेत्र से थे। तीन लोगों ने जो कृष्ण चरित्र के लिए जो गीत काव्य की धारा चलाई, उसी का असर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रज के भक्त कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। तो ये बात भी शुक्ल जी के हैं, शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। जयदेव और विद्यापति के गीतों का असर ब्रजभाषा के कवियों पर भी पड़ा। अगला पॉइंट है नंददास सूरदास जी के समकालीन थे। कुछ बातें ऐसे ही पूछ ली जाती हैं कई बार कि सूरदास के समकालीन निम्नलिखित में से कौन से कवि थे या नंददास किसके समकालीन थे। तो सूरदास के समकालीन थे। इनकी गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती थी। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि कौन कौन हैं यहाँ पे रिवाइज भी कर लें। सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और ये नंददास, ये सूरदास जी के समकालीन थे। तो अष्टछाप के ये 8 कवि हैं। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना किसने की है वो बात भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। नाभादास ने उनकी रचना जो भक्तमाल है उसमें नंददास के विषय में कुछ लिखते हैं नाभादास। तो अभी हम यहाँ से नंददास के विषय में पढ़ रहे हैं, तो नंददास के विषय में नाभादास जी ने क्या लिखा है अपने भक्तमाल में। उन्होंने लिखा चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। यह पंक्ति नाभादास जी ने किसके लिए लिखी है? तो ध्यान रखना है नंददास के लिए लिखी है। कहाँ लिखी है? भक्तमाल में लिखी है। और लिखी किसने है? नाभादास ने। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप एक ही लाइन में अगर देखेंगे तो 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो ये पंक्ति भी कई बार पूछी जा चुकी है। ये पंक्ति इसके रचयिता कौन है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है किस रचना में नंददास को तुलसीदास जी का भाई कहा गया है? 252 वैष्णवों की वार्ता में। इसके रचयिता स्वामी गोकुलनाथ जी थे।
ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में आई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में ये बात लिखा गया है कि नंददास जो थे वो तुलसीदास जी के भाई थे। ये बात 252 वैष्णवों की वार्ता में मिलती है। और नगेंद्र जी ने अपने पुस्तक में कहा कि ये बात जो है वो मिथ्या है, ये बाद में असत्य साबित हुई है। लेकिन शुक्ल जी की पुस्तक में ये उल्लेख आया हुआ है कि 252 वैष्णवों की वार्ता में ये बात लिखी गई है कि नंददास तुलसीदास जी के भाई हैं। नगेंद्र जी इसको अस्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट है, नंददास जी के विषय में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये किसके विषय में कहा गया है? और कवि गढ़िया, ये इतना ही पॉइंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और कवि गढ़िया किसके विषय में कहा जाता है? तो नंददास के विषय में। नंददास जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी। तो ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास हैं। या रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? तो रूला छंद में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे इस रूप में तैयार रखें। आगे कुछ और देखते हैं पॉइंट्स। नंददास जी ने अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास की ओर अधिक ध्यान दिया था। ये शुक्ल जी की पुस्तक में आया हुआ तथ्य है। यदि पूछा जाए कि नंददास जी ने सबसे अधिक कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया हुआ है, तो अनुप्रास। और उसमें क्या किया है, विशिष्टता क्या है? चुने हुए संस्कृत पद विन्यास की ओर अधिक ध्यान दिया है नंददास जी ने। अगला पॉइंट है, कविगंग के विषय में आचार्य शुक्ल ने सगुण धारा फुटकल रचनाएं के अंतर्गत लिखा है। यानी कविगंग का जो उल्लेख है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में किस प्रकरण के अंतर्गत है? सगुण धारा के अंतर्गत ही है। लेकिन सगुण धारा के फुटकल कवियों के अंतर्गत कविगंग को रखा है शुक्ल जी ने। कविगंग के विषय में शुक्ल जी की पुस्तक में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये अकबर के दरबारी कवि थे। तो ये पूछा जाता है कई बार कि कविगंग किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। ये बात भी शुक्ल जी की पुस्तक में आई है। अब्दुल रहीम खान खाना ये कविगंग जी को बहुत मानते थे। कविगंग का एक छप्पय बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा है वो? चकित भंवरी रही गयो, गम नहीं करत कमल वन, अहिफन मनि नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन वन। ये प्रसिद्ध पंक्ति है कविगंग की, पूछी जा सकती है। आप इसे तैयार करें, एक बार पढ़ ले। चकित भंवरी रही गयो, गम नहीं करत कमल वन, अहिफन मनि नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन वन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि इस एक छप्पे पर रहीम ने उन्हें 36 लाख रुपए दे डाले थे। और रहीम के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मध्यकाल के कर्ण कहे जाते हैं, जो दानवीर थे। और दान पर उन्होंने सर्वस्व निछावर करने के लिए बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि उनते पहले ते मुए जे मुख निकलत ना है। यानी अगर कोई आपसे कुछ मांगने आता है, वो तो पहले ही मरा हुआ है, पहले उसने अपना सर्वस्व स्वाभिमान लुटा दिया है। लेकिन उनसे पहले वे मर गए जो जिनके मुख से नहीं निकल जाता है देने पर। तो ऐसे दानवीर थे। तो उन्होंने कविगंग के इस एक छप्पे पर उन्हें 36 लाख रुपए दे डाले थे। ये बात ध्यान रखें, शुक्ल जी की पुस्तक में कविगंग का प्रसंग जब आया है तब शुक्ल जी ने लिखा है। गंग के विषय में कविगंग की एक अन्य पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बैठी थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। बैठी थी सखिन सखिन संग, सखियों के साथ बैठी थी और प्रिय के जाने की खबर सुनी, सुख के समूह में वियोग आग भर की। सखियों के साथ बैठी थी तो सुख की तमाम तरह की बातें हो रही थी। और प्रिय के गमन की बात, जाने की बात, गमन की बात जैसे ही सुनी, वियोग आग भड़की, वियोग की आग भड़क उठी। तो ये भी
कविगंग की पंक्ति है, इसे ध्यान रखें, पहचान लेंगे आप लोग थोड़ा सा अर्थ बताने के बाद। और ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कविगंग के विषय में, जो लिखी है भिखारी दास जी ने। भिखारी दास जी ने लिखा कि तुलसी गंग दुओ भय, सुकबीर के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये कौन लिखता है? भिखारी दास जी। और ये इतनी चर्चित पंक्ति है कि कई बार पूछी जा चुकी है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कवि भिखारी दास जी की पंक्ति है, आपको पहचान लेना है। तो साथियों, ये जो वन लाइनर के रूप में ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख रहे थे, आप लोगों ने ध्यान से इसे पढ़ा, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो हमने कोशिश की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से प्रामाणिक ढंग से इनकी जो टाइपिंग त्रुटि भी हमने कोशिश की है कि न के बराबर हो, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको सही पाठ मिले, सही ढंग से मिले, उल्टे पुल्टे टाइपिंग न हो। क्योंकि हिंदी के एक छात्र होने के नाते हमें एक एक शब्द का उच्चारण और एक एक शब्द के लेखन पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर चिंता से अगर एक बिंदी हट जाए तो वो चिता हो जाती है। इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर एक बिंदी का महत्व भी रखना होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे ही प्रामाणिक पाठ, प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें ही वन लाइनर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करें। जब भी आप शुक्ल जी की पुस्तक भक्तिकाल के विषय में ये पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको वहां पर मिलेंगी जितनी हमने यहाँ पे बातचीत की है। उम्मीद है ये क्लास आपकी जानकारी का संवर्धन करेगी। आप अगर लगातार, जो लोग टेक्निकल जो ग्लिच बीच में आ गया था उससे पहले जुड़े थे, उन्होंने देखा होगा कि वहां भी हमने महत्वपूर्ण बातें की। और ये दूसरा हिस्सा है, दोनों हिस्से आपको अलग अलग भाग एक भाग दो के रूप में हम अपलोड करके रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से भी आपके लिए उपलब्ध करा देंगे लिंक। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, इन क्लासेस को समय मिलते ही रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि हम समेकित ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि एक समष्टिगत क्लास हो, कि एक ही क्लास में अगर 45 मिनट की कोई क्लास होती है तो आप 2 घंटे के बराबर के तथ्य आपको मिले, कहीं से कोई फिजूल बातें भी ना हो, जिससे आपका ध्यान जो 1 घंटे आप फोकस कर रहे हैं उसमें इतर जाए। तो कोशिश कीजिए कि मन से इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। कोई समस्या हो, कोई डिस्कशन आपको करना हो, आप लोग ग्रुप में अपनी बातें कह सकते हैं। हम लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम से जो अच्छी क्लासेस होंगी आपको उनके लिंक उपलब्ध कराएंगे, जिनमें हमने एक पॉइंट के साथ दसों बातें प्रामाणिक पुस्तकों से बताई है। उन क्लासेस के लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उन्हें सुने और हिंदी साहित्य से अच्छे से परिचित हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग जुड़ते हैं। नमस्कार।